सौम्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। जय बोले 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। सचमुच हम सभी सौभाग्यशाली है। सौम्य मूर्ति भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को नायक, जैन दर्शन के अधिवक्ता, हित मित प्रिय वचन बोलने वाले, व्यवस्थित अपने चर्या को करने वाले, निर्दोष चर्या का पालन करने वाले, ज्ञान मूर्ति माँ जिनवाणी जिनके मुख पर हमेशा सरस्वती विराजमान रहती है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज दिसपुर हमारे मध्य विराजमान हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज के इस पावन दिन पर उन्हें हमें सानिध्य प्रदान करने की स्वीकृति दी और हम इसे अपना अहोभाग्य मानते हैं। परम पूज्य मुनि श्री यहाँ विराजमान हैं, उनकी दिनचर्या चल रही है। मैं परम पूज्य मुनि श्री से अनुरोध करूँगा वे अपनी दिव्य वाणी में हमें आज के इस स्थापना दिवस पर अपनी आशीष अनुकंपा से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी विहु आयरी राव पस्यो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद सा है चिंतन। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद सा है चिंतन। समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि अकलंक जैसे करे प्रवचन। विमल सिंधु सिंह करुणा जिन में विराग सागर सा अनुशासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो
गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशय महायु भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेश स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारची में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं आचार्य भगवान विश्व सार जी महाराज उसी रैणसार ग्रंथ पर अपनी तीक्ष्णता को देते हुए आज कह रहे हैं, भावों की विशुद्धि का उद्घोषक कोई है, उसका नाम है भाषा। अंदर के परिणाम कैसे चल रहे हैं, अंदर के परिणाम कैसे हैं, इसको यदि पता करना है तो व्यक्ति की भाषा को समझना सीख लो। आपके अंतरंग में परिणाम जितने निर्मल होंगे, भाषा उतनी निर्मल निकलना प्रारंभ हो जाएगी। परिणाम यदि वात्सल्य के हैं तो भाषा वात्सल्य की निकलेगी। परिणाम यदि करुणा के हैं तो भाषा में करुणा होगी। परिणाम यदि दया के हैं तो भाषा में दया होगी। परिणाम यदि क्रोध के हैं तो भाषा में भी क्रोध होगी। जैसे भाव होंगे भाषा वैसी बनेगी। आप कोशिश भी करेंगे भाषा बदलने की, अपने आप दूसरा समझ जाएगा ये बनावटी भाषा है। एक व्यक्ति जब अंतरंग में प्रसन्न होता है, गुस्सा नहीं कर पाएगा। अंतरंग में जब प्रसन्न होता है तो गुस्सा नहीं कर सकता। जब अंतरंग में कलुषित होता है तो हंसते हुए चेहरे पर भी बनावटीपना दिखाई दे जाता है। तो यहां कह रहे हैं आचार्य भगवान, वात्सल्य की भाषा, करुणा की भाषा, दुख की भाषा, कसाय की भाषा अलग से दिखाई देती है। यदि मुख में पानी भर कर पी रहा हो वह पुरुष यदि बात करे तो समझ में आ जाता है कि पानी पीकर बात कर रहा है, पानी पीते पीते बात कर रहा है, कुल्ला करते करते बात कर रहा है, खाना खाते खाते बात कर रहा है। समझ में आते नहीं आते? आप भले उसे देखो नहीं देखो, मोबाइल पे बात कर रहे हो और वो खाना खाते हुए बात कर रहा है तो अलग उसकी भाषा रहेगी। जो मुंह में कैसे बात रहते हैं, गुटका गुटक जाए आओ, हाँ वो ऐसे मतलब उसको भरे रहेंगे और बातें करेंगे। उनसे बात करो तो समझ में आ जाएगा कि गुटखा खाते हुए बात कर रहा है। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि श्री मुख से जिस निर्वाणी का पान करके आए थे उन्होंने किंचित ही लोभ नहीं किया। मैं अपना समझकर निकाल कर सीमंदर स्वामी की वाणी को लोगों को कैसे दूं। जितनी आयु उनको प्राप्त हुई, ऐसा एक योगी भारत की भूमि पे हो जिन्होंने अपने संयम के काल में एक समय भी श्रुत राधना से बाहर नहीं जिया। 84 पहाड़ ग्रंथों का सृजन किया। ऐसे कुंद कुंद आचार्य जिन्होंने अपने संपूर्ण समय का सदुपयोग किया। आचार्य यदि लेखन नहीं किया होता तो आज हमारे अपने को शुद्ध विहीन पाते हैं। यदि आचार्य ने आज लेखन नहीं किया होता तो हम अपने आप को क्या शुद्ध विहीन पाते। जैसे उन आचार्यों को उपकार है कि उन्होंने शुद्ध का लेखन नहीं किया, आज वैसे अपने बुजुर्गों को उपकार स्वीकार करो। यदि वो उस समय जब मंदिर नहीं था, चैत्यालय के रूप में था, चैत्यालय भी नहीं था, भूमि के रूप में था, यदि वो उस समय एक भगवान लाकर नहीं रखते तो आज इतना बड़ा चैत्यालय नहीं, मंदिर नहीं बन पाता। 32 वर्ष पहले यहाँ क्या था? एक छोटा सा कमरा ही तो रहा होगा। एक छोटे से कमरे में भगवान भी छोटे से ही होंगे। छोटे से कमरे में छोटे से भगवान, किसी ने सोचा नहीं था कि कालांतर में किसी बड़े मंदिर के रूप में धारण कर लेंगे।
ये पुण्य ही है इस भूमि का। जब किसी भूमि का पुण्य उदय आता है, एक इंद्रिय जीव का ही पुण्य होता है। एक वो पाषाण है, एक इंद्रिय जिससे मूर्ति बनाई जा रही है, एक वो पाषाण है, एक इंद्रिय जिससे फ्लैश, टाइल्स, मार्बल ये तैयार किए जा रहे हैं। एक की पूजा हो रही है, एक पर पैर रखा जा रहा है। अपना अपना पुण्य मिलता है सबको, अपना अपना पुण्य जीव लेके आता है। एक इंद्रिय भी अपना पुण्य लेके आया, सोचो आप कितना पुण्य होगा उस एक इंद्रिय जीव का। ये नियम से जो पाषाण बनने वाला पत्थर है, ये नियम से पहले देव रहा होगा, वहां पर उसने आर्तरोध ध्यान किए होंगे, माला मुरझाने कारण से, तो बाद में आके एक इंद्रिय बन गए, एक इंद्रिय बने। लेकिन वहां पर खूब भक्ति की थी भगवान की, तो पाषाण भी क्या रूप में पूज रहा है, वो पाषाण भी भगवान के रूप में पूज रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं श्रद्धा निर्वाणी के प्रति आता है, उसने कोटि कोटि श्रद्धान अपने योगियों के प्रति आना चाहिए। जितना श्रद्धान तुम्हें जैसे मंदिर के प्रति आ रहा है, उतना ही सिद्धांत अपने बुजुर्गों के प्रति भी आना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो आज की स्थापना भी हम नहीं मना रहे होते। जिन लोगों ने मंदिर बनवाया, नींव रखी, इसको कार्य को अंजाम दिया, आज हम तो यहाँ बस बैठे हुए हैं। इसमें से बहुत से लोग जिन्होंने मंदिर बनाए तो हुआ नहीं देखा होगा, बस आकर यहाँ पर बस गए, मंदिर था तो यहाँ पर आकर बस गए। पर उनको भी याद जरूर रखना, क्योंकि नींव का पत्थर दिखता नहीं है, नींव का पत्थर दिखता नहीं है, लेकिन बिना नींव के महल बनता नहीं है। नींव का पत्थर दिखाई देता नहीं है, लेकिन बिना नींव के महल बनता नहीं है। यदि महल बनाना है तो नींव को मजबूत होना पड़ता है। जैसे सामान्य महल बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, नींव की मजबूती की आवश्यकता होती है, ऐसे यदि आपको अपने आत्म कल्याण का महल बनाना है तो चारित्र की नींव मजबूत करनी पड़ेगी, संयम की नींव मजबूत करनी पड़ेगी, ज्ञान की नींव मजबूत करनी पड़ेगी, और उससे भी अधिक नींव मजबूत करनी पड़ेगी दर्शन की। जब तक आपको देव शास्त्र गुरु पर आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगा, आपका ज्ञान, आपका चारित्र सब बेकार। इसलिए हमारे आचार्यों ने क्रम से 4 अनुयोग का वर्णन किया। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग। ये क्रम कोई आप सोच सकते थे कि कभी कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन यही चार ही क्यों, ऐसे क्यों लिखे? प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम क्यों लिखा? द्रव्यम कर्णम चरणम प्रथम भी तो लिख सकते थे, कुछ और भी तो लिख सकते थे, पर ये 4 ही क्रम क्यों हैं? कभी विचार किया? प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, ये क्रम 4 ऐसे क्यों रखें? कोई और क्रम भी तो रख सकते थे, द्रव्यानि, कर्णानि, चरणानि, प्रथमानि। कोई इनको रखने का उद्देश्य है क्या? कभी सोचा इस विषय पे? क्या उद्देश्य रहा होगा आचार्यों का? सबसे पहले प्रथमानि योग क्यों रखा है? तो बिना ना ही पढ़ेंगे तो बिना नहीं आएगी क्या? प्रथमानि योग को तब आचार्य भुवन संत स्वामी महाराज कह रहे हैं, प्रथमानि योग मर्थम ख्यानम चरित पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम। ये जो प्रथमानि योग है, बोधि समाधि का खजाना है। बोधि यानी सम्यक दर्शन, बोधि यानी सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन का खजाना है, खजाना प्रथमानि योग। जो प्रथमानि योग नहीं पढ़ेगा वो कभी भी सम्यक पर दृढ़ता नहीं ला सकता। जब प्रथमानि योग हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे भगवान की भक्ति करने से बड़े बड़े कष्ट उपसर्ग दूर होते हैं, कैसे भगवान की भक्ति करने से, भगवान पर आस्था श्रद्धा करने से जीव अपना कल्याण कर सकता है। एक एक नियम का क्या फल प्राप्त होता है
छोटा सा नियम भी लिया, उसका बड़ा फल मिलता है। छोटा सा नियम लिया एक लोमड़ी ने रात्रि भोजन त्याग का, तो आगे जाकर तीर्थंकर तीर्थंकर बनी। एक पुरवा भील ने कौए के मांस का त्याग किया, आगे जाकर पर्यायों में महावीर स्वामी बना। एक ही के जीवों ने कैसे कैसे नियमों को पालन किया और आगे जाके कैसे कैसे फल को प्राप्त हुआ, ये सब कोई बताने वाला है तो प्रतिमान योग। प्रतिमान योग आस्था भरता है, क्योंकि जब तक आस्था नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा। जब तक आस्था नहीं है हमारे जीवन में तब तक विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक कोई भी कार्य की आपकी सफलता नहीं होगी। आस्था विश्वास को जन्म देती है, आस्था विश्वास को जन्म देती है। तो हमारी जैन धर्म पर पहले आस्था होना चाहिए। कल हम आपको पूछे थे, कल पूछे परसों पूछे थे कि भगवान महावीर स्वामी की मानते हो या भगवान महावीर स्वामी को मानते हो? किसको मानते हो आप लोग? भगवान महावीर स्वामी को मानते हो या भगवान महावीर स्वामी की मानते हो? भगवान महावीर स्वामी को मानते हो या उनको मानते हो या उनकी मानते हो? क्या करते हो फिर? वो उनको मानते हैं, उनकी तो फिर जिनको मानते हो और उनकी नहीं मानो तो फिर उनको मानने से फायदा क्या? फिर तो ऐसे ही है कि घर में आपने एक रख दिया स्टैचू लाके, कोई व्यक्ति को कहते ना कि हमको क्या तुमने वो पुतला बना के बिठा दिया, जब तुमको हमारी बात माननी नहीं है, तो जब हमारा सुनना ही नहीं है, हमसे हमारी राय लेनी नहीं है, फिर हमको क्यों बुला के बिठाला, ऐसा बोलते ना। तो आप भगवान की मानते हो या भगवान को मानते हो? को है कि क्या क्या मानी आज तक आपने भगवान की बात बताओ तो। अच्छा, क्या कहा था भगवान ने? कल्याण कैसे होगा जीव का? क्या बोले थे भगवान महावीर स्वामी? राग द्वेष करने से कल्याण होगा बोले थे। किसी से के साथ छल कपट करोगे कल्याण होगा ये बोले थे। किसी का दिल दुखाओगे कल्याण होगा ये बोले थे। मायाचारी करोगे ये बोले थे। क्या बोले थे भगवान महावीर स्वामी? बोलो फिर क्या बोले थे? जो बोले थे वो आप करते हो क्या? वो तो नहीं करते। जो नहीं बोले वो करते हो। तो बताओ फिर आपने मानी क्या उनकी, कि उनको माना? क्या किया? आज तक जीव ने किसी की मानी नहीं है। हाँ विनोद जी, आप तो पितृभक्त रहे होगे। आपने अपने पिताजी हैं क्या? भी नहीं है ना, पर आपने अपने जीवन में पिता की बहुत बात मानी होगी। मानते थे? सच बताओ, पिता की मानते थे? सच बताओ, पिता की मानी कही तुमने अपनी बात? अपने पिता की कोई बात मानी तुमने? सच में? अच्छा, किस किसने मानी बातें लोगों की, पिता की? किसकी बात मानी आज तक तुमने? कोई ने आज तक किसी की बात मानी क्या? मानी आपने? कोई कहेगा हमने अपने गुरु की मानी, कोई कहेगा हमने पति की मानी, कोई कहेगा पिता की मानी, कोई कहता है बच्चों की मानी, कोई कहता है दोस्त की मानी, कोई कहता है मित्र की मानी। आपने आज तक किसकी बात मानी? तो किसकी बात मानी फिर? मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे? मतलब किसी की नहीं मानी तो हमारी भी नहीं मानोगे? हम फालतू बोल रहे हैं। किसकी मानी तुमने?
ओह, इस समझ ही नहीं आ रहा व्यक्ति को। आदमी बोल रहा है वो मेरी बात नहीं मानता, वो हमारी बात नहीं मानता, हमारी नहीं मानता। अरे आपने आज तक किसकी मानी? कोई व्यक्ति किसी की बात मानता ही नहीं है। फिर महाराज लोक में व्यवहार खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा आप कहते हैं कोई किसी की बात नहीं आ, तो आपने कहा ये सामान उठा के लाओ, हम उठा के लाए, बताओ आपकी बात मानी कि नहीं मानी? आपने कहा महाराज जी कपड़े व्यवस्थित रखना, ऐसे जिन कपड़ों से अभिषेक करते हैं उन कपड़ों को ऐसे जमीन पे मत फेंकना, उनका बहुमान आना चाहिए। ये एक ही तो ऐसी पोशाक है, ये एक ही तो ऐसी वस्त्र है जिसे पहनकर भगवान को छूने का अधिकार प्राप्त होता है। पैंट शर्ट पहन के जाओ, अच्छे नए कपड़े पहन के जाओ। प्रदीप जी कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे? हाँ, तो क्या प्रदीप जी आप उसको वो महंगे कपड़े पहन के आए विदेश से, करोड़ रुपए के कपड़े हों, हीरे जड़े हों, आप उसे परमिशन दे दोगे? क्यों? इतने महंगे कपड़े पहन के आया, करोड़ों के कपड़े हैं, हीरे लगे हुए इसमें, बटन हीरे के, आप उसे परमिशन दे दोगे? जाओ भगवान को छू लो, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे महंगे वाले हैं? नहीं दोगे। लेकिन कोई व्यक्ति ये कपड़े पहन के आ जाए, उसे आप मना करोगे क्या? हाँ ठीक है, आप ये वस्त्र पहन के आए हैं, ये पूजा के वस्त्र हैं, आप छू सकते हैं। ये वस्त्र हैं पूजा के, इन्हें आपने पहना है, आप पात्र हैं छूने के, आप छू सकते हैं। लेकिन कोई पैंट शर्ट वाला आके कहे हमको छूना, हमने बहुत लाखों रुपए का दान ले लो तुम हमसे। आप सोचो इस वस्त्र की कीमत। एक व्यक्ति पैंट शर्ट में कह रहा है लाखों रुपए का दान ले लो, मुझे छूने दो। तुम कह रहे लाख क्या करोड़ भी देगा तो नहीं छूने देंगे। और एक व्यक्ति कह रहा है 1 रुपये नहीं देंगे। हाँ भैया तुम सोले के पहन के आना, तुम तो छुओ। इस वस्त्र की क्या कीमत होगी आप बोलो? ये वस्त्र की वही कीमत समझ पाएगा जो रेगिस्तान में पानी का मूल समझता होगा। इस वस्त्र की कीमत वही समझ पाएगा जो जिसका कंठ सूख रहा होगा, उसे पानी की जरूरत होगी। पानी की क्या कीमत है? पानी कितनी कीमत है? एक बोतल पानी की कितने रुपया? 20 रुपया। किसी ऐसे स्थान पर फंस गए तुम, रेगिस्तान में, तुम्हारा कंठ सूख रहा है, तुम कितने रुपए दोगे उसको? एक बोतल पानी के हैं 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, 2000, कितना दोगे तुम उसे? हैं? एक बूंद पानी दे दे, जो चाहिए वो ले ले, तब आपको पता चलेगी पानी की कीमत क्या होती है। ऐसी उस समय पता चलता है जब कोई कहता है भैया हमें कपड़ा दे दो, बस हमें भगवान का अभिषेक करना है, कैसे दे दो, कहां से दोगे? बोली लेने के बाद भी वो कह रहे हमें कपड़े दे दो। नहीं तो हमारी बोली का कोई महत्व ही नहीं है लेने का। यदि ये वस्त्र ना मिले तो करोड़ की बोली उसने ले ली तो बेचारा खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर देखता तो रहेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा। कितना बहुमान आना चाहिए इन वस्त्रों पर। इतने कीमती हैं ये, इतने बहुमूल्य हैं ये। तो कह सकते हो महाराज आपने जब इसकी बहुमान समझाया, आपने इसकी कीमत समझाई वस्त्र की, तो देखो हमने वस्त्र फेंकना बंद कर दिया, लातें मारना बंद कर दिया। अब हम इन वस्त्रों में लातें नहीं मारते, हम इन वस्त्रों को उठाकर अच्छे से शांति से रख देते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। और इधर आप कह रहे कि कोई किसी की मानता नहीं है। अब बताओ विनोद जी, मानते हैं कि नहीं मानते? वाह, मतलब अब इतना आ गया कि चलो यहां तक हो गया, ठीक है, गुरुजी की बात मान ली, ठीक है। अभी तो कोई की नहीं मान रहे थे, है ना, गुरुजी मान ली। पिता ने तुम्हें इतना बड़ा पढ़ाया बढ़ाया। पिता कहता था बेटा
देखो ये कार्य नहीं करना चाहिए। पिता कहता था चलो बेटा मंदिर चलते हैं, अभिषेक करते हैं। तुम उनके साथ अभिषेक करने आते थे। पिता कहता था चलो ये महाराज है, इनको नमस्कार करो, चावल चढ़ाओ। तुम नमस्कार करते थे, चावल चढ़ाते थे। पिता कहते थे ये व्यापार है, ऐसे व्यापार करना है, वैसे व्यापार किया। तो आपने पिता की मानी कि नहीं मानी? पिता की मानी बात नहीं मानी है? चलो महाराज जी ये और कर ले रहे, एक मान ले, पिताजी की भी मान ले। बाकी किस किस की मानी आपने? अब बोलो दोबारा से, अब बोलिए। अभी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अभी इससे पहले? किसी की नहीं मानी ना। अब बोलो किसकी मानी आपने? अब थोड़ी थोड़ी सबकी ले लो महाराज जी, है ना? पूरी पूरी कोई की नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सबकी मानी। आपने थोड़ी भी किसी की नहीं मानी। पूरी तो छोड़ो, थोड़ी भी नहीं मानी। आप कहो महाराज कहीं आप कहते हो मानी है और कहीं कहते हो आप नहीं मानी। अरे यही तो स्यादवाद है, यही तो जैन धर्म है हमारा। लोगों ने जैन धर्म को पता, अन्य दर्शनों ने जैन दर्शन को कहा ये तो संशयवाद है, इनको कोई निर्णय नहीं होता। कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं ना, उसी चीज को कहते हैं हाँ और उसी चीज कहने लगते हैं ना। कभी कहते हैं है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं नित्य, कभी कहते हैं अनित्य, कभी कहते हैं एक, कभी कहते हैं अनेक। इनको कोई निर्णय नहीं है। आप एक हो कि अनेक हो? हैं? एक हो या अनेक? अरे कुछ पूछ तो बोलो। आप एक हो या अनेक? अनेकों में हम एक ही है हमारा। एक हो या आपसे पूछ रहे हैं, अनेकों में एक नहीं पूछ रहे हैं आपसे। आप एक हैं या अनेक हैं? एक ही हैं। एक क्या है बताओ आप? पिता हैं या पुत्र हैं? अरे अभी आप बोले कि हम एक हैं, तो एक क्या है? पिता या पुत्र? आप क्या हैं? एक क्या है आप? एक तो कोई होगे ना। क्या हो आप? बताओ प्रमोद, क्या हो? तुम ही बताओ। इंसान हो, मतलब पिता नहीं हो तुम, पुत्र नहीं हो तुम, इंसान से बनेंगे। तो जानवर पिता नहीं होता, जानवर पुत्र नहीं होता, जानवर संतान और जानवरों में नहीं होता कैसा पिता पुत्र का संबंध, क्यों होता है? तो आप बताओ आप कौन हो? आप आत्मा नहीं हो, जीव नहीं हो, इंसान अकेले हो। क्या हो आप? एक हो या नहीं? यही तो समस्या है हमारे जैन दर्शन की। लोग समझ ही नहीं पाते, वो उसको संशयवाद बना दिए। ये स्यादवाद था, मैं एक हूं या अनेक हूं। जब इस बात की बात होती तो आदमी या तो कहता है मैं एक हूं या कहता है अनेक हूं। लेकिन जैन दर्शन कहता है मैं एक भी हूं, मैं अनेक भी हूं, मैं द्रव्य दृष्टि से, आत्म द्रव्य की दृष्टि से एक जीव द्रव्य हूं, लेकिन पर्याय की दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से मैं अनेक हूं। मैं पिता भी हूं, मैं पुत्र भी हूं, मैं भाई भी हूं, भांजा भी हूं, मामा भी हूं, चाचा भी हूं, मित्र भी हूं, शत्रु भी हूं। मैं सब हूं, लेकिन फिर भी मैं एक हूं, इसलिए मैं एकानेक हूं। तो ऐसे ही जैन दर्शन को कह दिया कि ये तो भैया संशयवाद है। तब हमारे आचरण का ये संशयवाद नहीं, ये स्यादवाद है, कछिंचितवाद है। कोई भी वस्तु को जब भी कहता है तो स्याद मैंने मानी है लोगों की बात, स्याद मैंने नहीं मानी लोगों की बात। मानिए क्योंकि लोग व्यवहार में दिखाई दे रहा है, नहीं मानी इसलिए नहीं मानी क्योंकि मैंने जो भी मानी अपने मन की मानी। मेरा मन बोला कि मुझे गुरु की बात माननी चाहिए तो मैंने गुरु की बात मानी, और मेरा मन बोला मुझे गुरु की बात नहीं माननी, वे आज भी अपने कपड़े उठा के ऐसे ही फेंक रहे हैं। जिनका मन बोला गुरु ने तो अच्छी बात कही, प्रभु ने तो अच्छी बात कही, इसलिए आपने प्रभु की नहीं मानी, अपने मन की मानी। जो बातें आपको तत्व की अच्छी लगी
उन बातों को आपने मान लिया, और जो बातें आपको नहीं समझ में आई उनको आपने नहीं माना। यानी आपके मन को समझ में आना चाहिए। आपको मन को लगता है कि मुझे अपने पिता की बात माननी है, तो आप उस दिन अपने पिता की बात मान लेते हो। जब आपको लगता है मुझे पिताजी की बात नहीं माननी, तो पिता चिल्लाता रहे, तुम नहीं मानते। जब आपको लगता है गुरु की बात माननी है, मन को आपका बैठा के रखे मुझे गुरु की बात माननी है, तो आप गुरु की बात मान लेते हो। जब आपको लगता है मुझे गुरु की बात नहीं माननी, तो वो कितना ही बोलते रहे, नहीं मानते हो। इसलिए शायद प्रत्येक व्यक्ति अपने ही मन की मानता है। उसके मन में मानने की होती है सो मान लेता है, उसके मन में मानने की नहीं होती नहीं मानता। किसकी मानते हो आप? शायद मन की, शायद गुरुओं की, इष्टों की, मित्रों की, परिवार की, सबकी मानते हैं। क्यों? क्योंकि मन हमारा उनकी बात मानने को स्वीकार हो जाता है, इसलिए हम उनकी बात मानते हैं, ऐसा व्यवहार हो जाता है। इसलिए शायद मानते हैं और शायद नहीं मानते। ये शायदवाद है। कौन सा वाद है ये? शायदवाद है। और यही शायदवाद जैन दर्शन का आधार है। जैसे शायदवाद जैन दर्शन का आधार होता है, वैसे ही सम्यक दर्शन हमारे संयम का, हमारे ज्ञान का, हमारे चारित्र का, हमारे तप का, सबका आधार होता है। इसलिए आचार्य ने सबसे पहले प्रतिमान योग रखा कि जब तक आपके अंदर आस्था, श्रद्धा, भक्ति नहीं होगी, तब तक आपका ज्ञान, आपकी पूजा, क्योंकि कल आपको बताया था, परसों नरसों, जब भी शब्दों में ज्ञान नहीं है, आत्मा शब्द में आत्मा नहीं है, आत्मा शब्द में आत्मा नहीं है। जहां जहां आत्मा है वहां आत्मा नाम का कोई शब्द है नहीं है। इसलिए पहले इस आत्मा के सिद्धांत को प्राप्त करना होगा, उसके बाद फिर आत्मा परमात्मा की चर्चा करना पड़ेगी। और यदि श्रद्धान ही नहीं हुआ तो उस चर्चा करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने सबसे पहले प्रतिमान योग रखा कि पहले प्रतिमान योग से अपने अंदर श्रद्धान पैदा करो। जब श्रद्धान हो जाएगा फिर अपने परिणामों को नापो। स्यादवाद यदि कथनचित बाद, स्याद यानी कथनचित, किसी अपेक्षा से, स्याद यानी कथनचित, किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, किसी अपेक्षा से वस्तु वैसी है। अनेकांत दृष्टि होती है, स्यादवाद शैली होती है। अनेकांत देखने की दृष्टि है। जब हम एक वस्तु में अनेक गुणों को देखेंगे तब एक एक करके उन गुणों को कहेंगे। आप जब एक व्यक्ति में पिता, पुत्र, भाई, मामा, भांजा ये सब देखते हो, तो जैसा सामने व्यक्ति खड़ा होता है आप कहते हो ये तो पिता है। जब उसका बेटा खड़ा होता है तो आप उस व्यक्ति को बोलते हैं तो पिता है। जब उसका पिता खड़ा होता है तो आप कहते हैं तो इसका बेटा है। जब कोई भांजा खड़ा होता है तो आप कहते हैं तो इसका मामा है। जब कोई भतीजा खड़ा होता है आप कहते हैं इसका चाचा है। जब कोई चाचा खड़ा होता है तो आप कहते हैं भतीजा है। तो आपने सारे धर्म उसके अंदर देख लिए हैं, लेकिन जिस समय जिस धर्म की जरूरत होती है उसकी अपेक्षा करके आप उस व्यक्ति को वैसा बोलना प्रारंभ करते। इसका नाम है स्यादवाद, अनेकांत दृष्टि है। स्यादवाद कहनी कथन की शैली है, अनेकांत देखने की दृष्टि है। जैसे इस मंदिर में क्या क्या रखा है, हम एक साथ देख तो सकते हैं लेकिन एक साथ बोल नहीं सकते। जब भी बोलेंगे एक के बाद एक ही बोलेंगे। एक कहेगा घड़ी टंगी है और एक कहेगा इधर देखकर कि पंखा टंगा है, तो कौन सी बात सही है? लेकिन एक उसने तो घड़ी देखी, उसने पंखा देखा, ठीक है। आपने उस दीवार की अपेक्षा से वहां घड़ी है, इस दीवार की अपेक्षा से पहले पंखा है। वो कह रहा है नहीं पहले घड़ी है, एक कह रहा है नहीं पहले पंखा है। तो क्या से मानेंगे? हाँ, इस तरफ की अपेक्षा से पहले ये है, उस तरफ की अपेक्षा से वो है। तो जहां अपेक्षा लगाकर कथन किया जाता है उसका नाम है स्यादवाद। आपका समय हो गया। यह इतना जल्दी समय क्यों होता है? कुछ लगा के रखा है घड़ियों में क्या है? शाम को भी हो जाते, माता कहते हैं कम हो गया कम हो गया। अभी भी देखो 7:10 हो गया, कल फिर आओगे।
पर्याय तो अभी विषय को पूरा करेंगे कि पहले प्रथमान योग, क्योंकि श्रद्धान जरूरी है। जब तक श्रद्धान नहीं तो तब तक ज्ञान नहीं, और जब तक श्रद्धान और ज्ञान नहीं तब तक चारित्र नहीं। तो इन सबको कैसे क्रम में व्यवस्थित किया है, क्यों प्रथमान युग पहले पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसके बाद क्यों करणान युग, क्यों चरणान युग, क्यों द्रव्यान युग, अलग डायरेक्ट पढ़ें तो क्या नुकसान है, एक साथ सीधा पढ़ें तो क्या नुकसान है, आगे पीछे करके पढ़ें तो क्या नुकसान है, इस सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।